प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल में। और आज ऐसे 14 व्यक्तियों के बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं रामचरितमानस से ही, जो जीवित होने के बाद भी मृतक के समान होते हैं। और कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं जिसके होने से मनुष्य मृतक के समान माना जाता है। हो सकता है इन 14 प्रकार के लोगों में से कोई एक हम भी हों। इसकी शिक्षा मिलने के बाद वह दुर्गुण दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य श्री रामचरितमानस के लंका कांड में बालीपुत्र अंगद रावण की सभा में रावण को सीख देते हुए यह बात बताते हैं कि ऐसे कौन से 14 दुर्गुण हैं जिसके होने से मनुष्य मृतक के समान माना जाता है। और अंगद जी जिन दुर्गुणों की चर्चा करते हैं, क्रमशः मैं एक एक करके यहां वर्णन कर रहा हूं। और जिन चौपाइयों में इन दुर्गुणों का वर्णन है वह चौपाइयां भी स्क्रीन पे आएंगी, आप देख लीजिएगा। बड़ी शिक्षाप्रद, बड़ी सूझ वाली चर्चा है ये। बड़ी ऊंची बात है। अंगद जी के मुख से ऐसे 14 दुर्गुणों की चर्चा की गई जिनमें से एक दुर्गुण भी किसी के अंदर अगर है और वह प्रबल मात्रा में सबल रूप में मौजूद है तो वह प्राणी को मृतक के समान कर देता है। आइए जानते हैं। रावण की बातों से दरबार में, जब अंगद जी रावण के दरबार में आते हैं, चर्चा परिचर्चा के दौरान जब रावण राम जी का अपमान कर देता है तब अंगद जी के लिए असहनीय हो जाता है। और अंगद जी कहते हैं कि मैं अगर चाहूं तो यहीं तेरा वध कर सकता हूं, लेकिन यह श्रेय भगवान श्री राम को मिलना है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा नहीं। और अंगद जी कहते हैं, जब अस करऊं तदपि न बड़ाई, मुये ही बधे नहीं कछु मनुसाई। अगर ऐसा करूं भी तो कौन बड़ाई मुझे मिल जाएगी, मरे हुए को मारने में ही कौन सी वीरता है। अर्थात अंगद जी की नजर में, अंगद जी के दृष्टि में रावण भी मृतक है। और अब अंगद जी समझाते हैं वो कौन से 14 दुर्गुण हैं जो किसी प्राणी के अंदर आए, उनमें से कोई एक दुर्गुण आए तो प्राणी मृतक के समान हो जाता है। कहते हैं, मैं चौपाई पूरा बोल रहा हूं। कावल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। पहला लिखा है कौल। कौल का अर्थ होता है वामपंथी। आज जो भी वामपंथी हैं, जो परंपराओं, नीतियों, रीति रिवाजों, शास्त्रों, पवित्र ग्रंथों के उल्टा चलते हैं, इन सब के विपरीत जिनकी सोच बनती है उन्हें कौल कहा जाता है। वामपंथियों को समझिए। तो जो व्यक्ति वामपंथी है, जो परंपराओं का विरोधी है, जो शास्त्रों का विरोधी है, जो शास्त्र नीति रीति के विपरीत कार्य करता है, नंबर 1 वह व्यक्ति। दूसरे पर नंबर आता है कामी व्यक्ति का, जिसे हमेशा भोग विलासी दिखाई पड़ते हो, जो दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर डालता हो, दूसरे नंबर पर ऐसा व्यक्ति। तीसरे स्थान पर है कृपिन। और कृपिन का अर्थ यहां होता है कंजूस, जिनके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं लेकिन वो चमड़ी दे देंगे, दमड़ी खर्च नहीं करेंगे, जिन्होंने मर मर के सब कुछ इकट्ठा किया लेकिन गरीब दुखियों को, संत महापुरुषों को, राष्ट्र के कल्याणार्थ 1 पैसे जिनके हाथों से खर्च नहीं हो सकते, सब कुछ छोड़कर जाने के लिए सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे कंजूस व्यक्ति। विमूढ़ा। विमूढ़ का अर्थ होता है अंग्रेजी में कंफ्यूज, भ्रमित, जो गफलत में जीता हो, जिसकी बुद्धि कभी कुछ निर्णय नहीं ले पाती,
जो सदैव दूसरे के निर्णय पर ही जीवन गुजारता है, भ्रम में पला रहता है हमेशा, ऐसा व्यक्ति। 5वें पर आता है अति दरिद्र। अति दरिद्र, यहां दरिद्र का अर्थ गरीब से नहीं है। दरिद्र का मतलब होता है जिसके पास ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन देने का हृदय नहीं, देने का मन नहीं, देने का दिल नहीं उनके पास। हृदय की विशालता नहीं है, सब कुछ भरा पूरा है, लेकिन मन से वो हमेशा रोते ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए दरिद्र शब्द आता है। तो जो दरिद्र हो, 5वें नंबर पर दरिद्र व्यक्ति आया, ये सब मृतक जैसे हैं। अजसी, अजसी का अर्थ है जिसका यश संसार में ना हो, चारों तरफ जिसकी अपकीर्ति हो, जिसकी बुराई हो। यश कीर्ति नाम की चीज जिसके पास हो ही ना कभी। 6वें नंबर पे वो आता है। और 7वें नंबर पे आता है अति बूढ़ा, जो इतना बूढ़ा है कि अब न हिल सकता है, न अपने अंगों को हिला डुला सकता है, बस चारपाई पर पड़े पड़े मृत्यु का इंतजार करता है। वह भी समझो मरा हुआ ही है। और 8वें नंबर पर आता है सदा रोग बस, जो निरंतर रोगी हो, दवा के सहारे जी रहा हो। जब तक दवा चल रही है तब तक ये चल रहे हैं, दवा बंद तो ये बंद हो जाएंगे, तो ये भी मृतक जैसे हैं। रोगी, जो निरंतर रोगी हो, सदा रोग बस। अगला नंबर आता है 9वां, संतत क्रोधी, जो निरंतर छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता हो, क्रोध करता हो, हमेशा क्रोध में ही रहता हो। चेहरे का रंग हमेशा बदला बदला, आंखें हमेशा लाल दिखती हैं, हर बात पे सिर्फ क्रोध आता है। और अगला नंबर आता है विष्णु विमुख, जो भगवान श्री नारायण से, भगवान विष्णु से विमुख हो। 11वां नंबर। और अगला नंबर आता है श्रुति संत विरोधी, जो वेद और महापुरुषों के घोर विरोधी हैं, जो रामायण, गीता, भागवत, पुराण, स्मृतियां, शास्त्र, इन सब के विरोधी हैं, जो संतों के विरोधी हैं। ऐसे लोगों का नंबर आता है, ये मरे हुए के समान है। और अगला नंबर आता है तनु पोषक, निंदक अघ खानी, जीवित सब सम 14 प्राणी। और जो शरीर के पोषण के लिए, अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए दूसरे जीवों को मारकर खा लेते हैं, अपने शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए जो दूसरे जीवों का, निरपराध जीवों का वध कर देते हैं, वो भी मरे हुए के समान है। उनका भी विनाश ही होना है, घोर नरक के गामी होंगे वो। और जो दूसरों की निंदा में दिन रात लगा रहता है, अच्छाई में भी जिसको बुराई ही दिखती है, कोई अच्छा काम करे तब भी उसमें कमी निकालना है। जैसे ऐसे भी लोग होंगे जो इसी चर्चा को सुनकर के कुछ नहीं करेंगे तो इतने कहेंगे बहुत बड़े ज्ञानी बनने आए हैं, क्या बिगड़ गया। ऐसे लोग मरे हुए के समान है। और जो पाप के भंडार हैं, दिन रात अपराध कर्म में लगे रहते हैं, दिन रात पाप के कर्मों को ही करते हैं, जिन्हें अच्छे बुरे का कुछ ख्याल नहीं करना, जिनके लिए कोई वस्तु चाहिए तो चाहिए, वो किस मार्ग से मिलेगा उन्हें मार्ग की कोई चिंता नहीं। ऐसे कुमार्ग पर चल करके, अधर्म के मार्ग पर चल करके, अनैतिक तरीके से जीवन में सुख पा लेने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति भी हैं। और ये जो क्रमशः 1, 2, 3 करके 14 दुर्गुण बताए गए, या इन 14 प्रकार के जिन व्यक्तियों की चर्चा की गई, ये जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। और इसके माध्यम से हमें ये निरीक्षण करना है, आत्मनिरीक्षण करना है कि क्या इसमें से कोई दुर्गुण हमारे अंदर है, और अगर है तो हमें सावधान होकर सनैह सनैह उस दुर्गुण को मिटा लेना चाहिए और सद्गुण की तरफ, भगवान की कथा का श्रवण करते हुए अपने पैर को सद्गुण की तरफ बढ़ा लेना चाहिए। आज यहीं तक, धन्यवाद। पुनः अगली वीडियो में।